वेलकम बैक एवरीवन। अब हमने लास्ट टाइम जो किया था, हमने यूनिट डायमेंशन और उसके कुछ क्वेश्चन किए थे। अब आज जो हम टॉपिक शुरू करने वाले वो होगा वेक्टर एंड काइनेमेटिक्स। तो आज उसका पहला पार्ट 1 है, उसमें हम कुछ 15 के आसपास क्वेश्चन करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन है, काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है कि एक कार एक्सेलरेट करती रेस्ट से एट द कांस्टेंट रेट अल्फा। तो जो A1 है वो कितना है, अल्फा एक्सेलरेट कर रही है फॉर सम टाइम टी, टाइम मान लिया कि T1 है। अब उसके बाद वो डी एक्सलरेट करती है, तो अल्फा 2 क्या हो गया, बीटा माइनस बीटा डी एक्सलरेट कर रही है, कम हो रही है टू कम टू रेस्ट। और जो टोटल जो ये टाइम मैंने मान लिया T2, ये टोटल टाइम इज, अब इसमें दिया हुआ है T1 प्लस T2 इज इक्वल टू T इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज। अब पहले देखते हैं, पहले ये A पॉइंट से मान लो B पॉइंट गई, अल्फा के एक्सेलरेशन के साथ गई, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी V आई, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। अभी B से C आई, फाइनल वेलोसिटी वापस 0 गई, इधर एक्सेलरेशन अल्फा है, इधर डी एक्सेलरेशन बीटा है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल S1 है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल यहाँ पे S2 है। अब यहाँ पे पहले लगाते फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। जो वेलोसिटी है वो एक्सेलरेशन U प्लस 80 होती है, वेलोसिटी फाइनल कितनी है V, इनिशियल है नहीं, A1 कितना है अल्फा और टाइम कितना है T1, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू अल्फा T1। ये हो गई पहली इक्वेशन। अब दूसरे, इधर फाइनल वेलोसिटी कितनी है, सेकंड पार्ट में 0 इज इक्वल टू V, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी V है, माइनस एक्सेलरेशन कितना है, डी एक्सेलरेशन बीटा है और टाइम T2, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू B इंटू T2। ये हो गई सेकेंड। अब इसके बाद जो T1 प्लस T2 है वो कितना है, T है, यहाँ से T1 और यहाँ से T2 की वैल्यू पुट करेगा, कितना आ जाएगा V अपॉन अल्फा प्लस V अपॉन बीटा इज इक्वल टू T। तो V कितना हो जाएगा, T अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। अब इसको एक बार यहाँ पे रखेंगे, इसको एक बार यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। अब इसको यहाँ पे एक बार यहाँ पे रखेंगे, तो जो T1 की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, वो हो जाएगी अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बीटा T अपॉन अल्फा प्लस बीटा। ऐसे ही T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा T अपॉन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब उसके बाद डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट नेट कितनी होगी, हो जाएगी S1 प्लस S2। S1 कितना है, अल्फा क्या होगी S1, और S1 यहाँ से यहाँ कितना होगा UT। एक फॉर्मूला क्या होता है, UT प्लस हाफ AT²। अब इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे तो 0 है, तो ये वाली तो 0 हो जाएगी, प्लस ये तो हो जाएगा हाफ, एक्सेलरेशन कितना है अल्फा और T1 कितना है, वैल्यू पुट कर दो, बीटा T अपॉन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, प्लस डिस्प्लेसमेंट 2 कितना होगा V, इनिशियल वेलोसिटी V है इधर, और V कितना है अल्फा बीटा T अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू T2 कितना है अल्फा T अपॉन अल्फा प्लस बीटा, माइनस, क्योंकि बीटा क्या है माइनस में डी एक्सलेट हो रहा है, हाफ BT² वापिस T2 का होल स्क्वायर। अब इस पूरे को सॉल्व करोगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा अल्फा बीटा अपॉन 2 अल्फा प्लस बीटा इंटू T का होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें तीसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, ये भी काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन है कि जो वेलोसिटी दी हुई है V इज इक्वल टू V0 प्लस GT प्लस FT²
डिस्प्लेसमेंट निकालना है t इज इक्वल टू 1 पे, तो वेलोसिटी कितनी होती है dx अपॉन dt, dt उधर भेजा v नॉट प्लस gt प्लस f t स्क्वायर dt, इसका इंटीग्रेशन करेंगे 0 से x 0 से t, तो x इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस t की पावर 1 है, इसमें एक जोड़ेंगे 2 हो जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, t की पावर 2 है उसमें एक जोड़ेंगे 3 आ जाएगा और नीचे 3 हो जाएगा। अब t इज इक्वल टू 1 पे निकालना है, 1 पुट कर लो, तो एट t इज इक्वल टू 1 x इज इक्वल टू वी नॉट प्लस g/2 प्लस f/3, तो हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा। अगला क्वेश्चन, अ कांस्टेंट पावर डिलीवरिंग मशीन हैज stored a box which was initially at rest along a horizontal straight line. The distance moved by the box in time t. अब इसमें एक ही चीज़ पूरे क्वेश्चन में काम की है कि पावर कांस्टेंट है, तो हमें जब भी टाइम को निकालना है, एक्स को टर्म टाइम टी के बीच में रिलेशनशिप निकालनी है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि उस फॉर्मूले में टाइम आना चाहिए, मतलब उसमें पावर आनी चाहिए, क्योंकि वो एक चीज़ एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब क्या पावर क्या होती है, पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, पावर इज इक्वल टू मास इंटू फोर्स इक्वल मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इंटू वेलोसिटी, तो पावर इज इक्वल टू मास, एक्सेलरेशन क्या होता है dv अपॉन dt, तो पावर डॉट dt इज इक्वल टू mv डॉट dv, इंटीग्रेशन किया पावर इंटू टाइम इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय 2। ठीक है, अब उसको उधर भेजा 2pt/m का रूट इज इक्वल टू वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी होती है dx अपॉन dt, अभी dt को इधर भेजा, t की पावर t को बाहर ले लिया, t की पावर 1/2, अब इसका इंटीग्रेशन किया, ये रूट 2 की पावर p/m तो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, t की पावर 1/2 में 1 ऐड किया तो कितना हो गया t की पावर 3/2, और नीचे भी 3/2 आ गया तो कितना हो गया 2/3 इज इक्वल टू x, विच इम्प्लाइज x इज प्रोपोर्शनल टू t की पावर 3/2। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया दूसरा। अगला क्वेश्चन, the velocity displacement graph of a particle is shown in figure. The acceleration displacement graph of the same particle is represented by, अब देखो ग्राफ एफ क्या होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये ग्राफ की इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। इसमें y क्या है, y तो है v नॉट, मतलब y तो है वेलोसिटी v, mx स्लोप क्या है v नॉट अपॉन x नॉट, माइनस का v की ऐसी बन रही है माइनस v नॉट अपॉन x नॉट, तो x कितना है x तो x ही होगा, प्लस c, इंटरसेप्ट कितना है y इंटरसेप्ट v नॉट है, तो जब हमारी वेलोसिटी की इक्वेशन आगे कितनी आ गई v नॉट माइनस v नॉट अपॉन x नॉट इंटू x। ठीक है, या अभी इस पे हमें काम करना है, जो भी करना है। अब जो एक्सेलरेशन होता है वो कितना होता है v dv बाय dx, ये किसके बराबर हो गया, वेलोसिटी तो वेलोसिटी रहेगी v नॉट माइनस v नॉट अपॉन x नॉट इंटू x, इसका डिफरेंशिएशन करना है x के टर्म्स में, ये तो कितना हो जाएगा 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 माइनस x है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस v नॉट अपॉन x नॉट। अब इसको खोलते हैं, ये हो गया v नॉट अपॉन x नॉट का होल स्क्वायर इंटू x माइनस v नॉट का होल स्क्वायर अपॉन x, ये इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब जो ग्राफ बनेगा वो कैसा होना चाहिए, जो इंटरसेप्ट होना चाहिए तो नेगेटिव होना चाहिए, मतलब जो इंटरसेप्ट होना चाहिए नेगेटिव होना चाहिए। अब इंटरसेप्ट नेगेटिव कहाँ पे है, इसमें तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, ये ऑप्शन होएगा नहीं, इसमें भी पॉजिटिव ये होएगा नहीं, अब इसमें नेगेटिव है इसमें नेगेटिव है, तो इन दोनों में से कोई होएगा। अब उसके बाद हम स्लोप देखनी है, स्लोप क्या है, स्लोप की वैल्यू है, स्लोप पॉजिटिव है, अब इसमें तो स्लोप पॉजिटिव आ रही है लेकिन इसमें तो स्लोप 0 आ रही है, तो ये ऑप्शन होएगा नहीं, तो हमारा आंसर हो गया तीसरा। अब अगला क्वेश्चन,
A particle is moving unidirectionally on a horizontal plane under the action of a constant power. ये important है. Power क्या चीज़ constant है? Constant power supplying energy source. The displacement टाइम ग्राफ दैट डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज, ये क्वेश्चन हमने अभी पहले किया था, तो इसलिए मैं वापस पूरा नहीं करके नहीं बताऊंगा. ये बिल्कुल एज इट इज उसी टाइप का क्वेश्चन है. ये देखो कांस्टेंट पावर है, टाइम और एज में रिलेशन बतानी है. अब फाइनली हमारी रिलेशनशिप क्या आई थी, ये आई थी. वैसे ही आप यहाँ पे निकाल लोगे, ये उसकी अलग फॉर्म है. टी की पावर 3/2 आ जाएगा. अब जैसे जैसे एक्स टी की वैल्यू बड़ा होगा वैसे वैसे एक्स की बढ़ेगी, लेकिन लीनियरली बढ़ेगी नहीं. इसमें तो कम हो रही होएगा नहीं, इसमें कांस्टेंट ये भी नहीं होएगा. इसमें बढ़ रही है लेकिन लीनियर बढ़ रही है, लीनियर तो है नहीं, तो ये भी नहीं होएगा. तो आराम से पीछे बचता है यही, इसलिए हमारा आंसर होगा पहला. अब अगला क्वेश्चन कि एक ट्रेन ए है, ये मान लो ट्रेन ए है और ये ट्रेन बी है. वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे दोनों. स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर, 32 किलोमीटर पर आवर. अब किलोमीटर पर आवर को पहले तो मीटर पर सेकंड में बदल दो. इसके लिए वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बदलने के लिए. इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा. इसको करेंगे क्या आ जाएगा, ये 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा. A person is walking in train A in direction opposite to its motion. अब ट्रेन A तो चल रही है इधर, उसके अपोजिट में चल रहा है. जो मैन है वो इस तरफ चल रहा है, कितने की स्पीड से, 1.8 किलोमीटर पर आवर. अब इसको बदलना है तो इसको भी 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड. द स्पीड ऑफ द पर्सन एज ऑब्जर्व फ्रॉम द ट्रेन विल बी. अब इस मैन की स्पीड इसके रिस्पेक्ट में क्यों आएगी, ठीक है अब देखते हैं. अब मैन की जो नेट स्पीड आ रही है वो कितनी आ रही है कि इतने से तो वो पीछे जा रहा है और ट्रेन 10 से आगे जा रही है, तो इसकी जो नेट स्पीड आ जाएगी कितनी आ जाएगी इस ट्रेन के रिस्पेक्ट में, क्या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी आ जाएगी. ट्रेन के रिस्पेक्ट में 0.5 सेकेंड है. कोई अगर ग्राउंड में खड़ा है तो उसको क्या दिख रहा है कितने से आगे जा रहा है, इसको दिख रहा है कि 10 से तो आगे जा रहा है, इतने से पीछे जा रहा है, तो नेट कितना हो जाएगा 9.5 मीटर पर सेकेंड. तो ग्राउंड से स्पीड इसकी इतनी आ गई. अब इसके रिस्पेक्ट में कितनी आएगी, ये इधर चल रहा है 9.5, इधर आ रहे हैं 20 से, दोनों अपोजिट आ रहे हैं, तो स्पीड बढ़ती हुई दिखेगी. क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, तो जो इसको दिखेगी वो दिखेगी 29.5 मीटर पर सेकेंड. ये हमारा आंसर हो गया पहला. अगला क्वेश्चन, द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर a माइनस बी इज. अभी बहुत सिंपल वेक्टर का क्वेश्चन है कि ये हमारा ए वेक्टर है, ये हमारा बी वेक्टर है, तो अब माइनस बी वेक्टर किधर इधर आ रहा है, माइनस बी वेक्टर. अब इसको थोड़ा बदलेंगे तो ये ऐसा बदल सकते हैं, पैरेलल लॉ के हिसाब से इसको इधर शिफ्ट कर सकते हैं. माइनस बी वेक्टर, ये आ गया हमारा फाइनल ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है. अब हमें निकालना है एंगल बिटवीन वेक्टर ए और इसके बीच में एंगल निकालना है. मान लो मैंने मान लिया इसको अल्फा मान लिया. अब पहले तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके और इसके बीच में निकालना पड़ेगा एंगल. अभी तो दिया हुआ है 120 डिग्री, ये हमें यूज़ करना नहीं है क्योंकि हमें इसके बीच निकालना है. तो ये कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा. ये 60 है, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये भी, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये भी 60 आ जाएगा क्योंकि ये लाइन है, ये इधर जा रही है, ये इसके पैरेलल है. ये कितना आ जाएगा, ये पूरा एंगल 120 आ जाएगा. तो ये पूरा एंगल कितना हो गया 120 डिग्री. अब tan अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, tan अल्फा इज इक्वल टू साइन बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा. ये भी हो गया. साइन थीटा कितना है, थीटा कितना है हमारा 120, साइन 120 कितना होता है साइन 180 माइनस 60, ये साइन 60 के बराबर हो गया. तो ये हो गया √3/2 अपॉन ए प्लस बी कॉस 120. कॉस 120 कितना होता है, कॉस 180 माइनस 60, और इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस कॉस 60, और माइनस कॉस 60 कितना होता है, ये हो गया माइनस कॉस 60 कितना होता है 1/2. अब इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा √3b अपॉन 2a माइनस बी tan अल्फा. तो हमारा आंसर हो गया तीसरा. अब ध्यान रखो ऐसा नहीं करना कि ये माइनस हो गया तो पहले यहाँ पे माइनस लगा दिया. वेक्टर कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होते, ये एकदम सही बात है कि वेक्टर कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होते.
वेक्टर हमेशा ऐड होते हैं। अब जब आप कभी देखते हो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कोस थीटा, वो माइनस आता है क्योंकि जब हम थीटा ले रहे होते हैं वो ए और बी के बीच का थीटा होता है, वो ए और माइनस बी के बीच का थीटा नहीं होता, इसलिए वहाँ पे आ जाता है माइनस। नहीं तो अगर ए और माइनस बी के बीच के एंगल लोगे ना, जैसे इसको अल्फा मान लिया, तो उस समय माइनस नहीं आएगा। तो याद रखो वेक्टर में से ऐड होते, वेक्टर कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि अ बॉम्ब इज ड्रॉप्ड बाय अ फाइटर प्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली टू एन ऑब्जर्वर सिटिंग इन द प्लेन द ट्रैजेक्टरी ऑफ द बॉम्ब इज। अब ऐसा नहीं कि ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं पहले हाइपर बोले, पहले बोले तो पहले बोला कर दो, पहले पूरा क्वेश्चन बनाओ। जैसे ये हमारा फाइटर प्लेन है, इसमें हम बैठे हुए हैं, बढ़िया प्लेन उड़ रहा है हमारा। अब नीचे हमारा दुश्मन है, अब हमने यहाँ पे, हम आगे जा रहे हैं, हमने यहाँ पे बॉम्ब छोड़ा। ठीक है, ये हमने बॉम्ब छोड़े। अब ये बॉम्ब हमें कैसे दिखेगा? अब जैसे आपको पता है प्लेन आगे वी से चल रहा है, तो बॉम्ब को छोड़ेगा तो बॉम्ब की भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, प्लेन वाली वेलोसिटी होगी, वो भी आगे वी से ही चलेगा, तो बॉम्ब की एक वेलोसिटी वी होगी। और बॉम्ब नीचे आ रहा है, इसी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी नीचे कुछ थी नहीं, बॉम्ब नीचे गिर रहा है और आगे भी चल रहा है वी से, और प्लेन भी वी से आगे चल रहा है। तो जो ग्राउंड में खड़ा होएगा उसको तो क्या लगेगा कि ये ऐसे जा रहा है, उसको तो ये पैराबोला बनता हुआ दिखेगा। ये तो हो गया ग्राउंड के लिए। लेकिन इसने क्या पूछा? ग्राउंड से नहीं पूछा, इसने ऑब्जर्वर पूछा जो फाइटर प्लेन में है। अब जो प्लेन में ऑब्जर्वर है उसके लिए तो बॉम्ब और ये ऑब्जर्वर साथ साथ चल रहे हैं, तो इसको तो सिर्फ इसकी वर्टिकल वेलोसिटी फील होगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी फील होगी नहीं। तो वर्टिकल वेलोसिटी फील होगी तो उसको तो सिर्फ नीचे आता हुआ दिखेगा, तो स्ट्रेट लाइन वर्टिकली डाउन द प्लेन। ग्राउंड वाले के लिए तो पैराबोला दिखेगा, और जो प्लेन में बैठा उसके लिए स्ट्रेट लाइन दिखेगी वर्टिकली डाउन द प्लेन। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा। अब अगला क्वेश्चन कि स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन एट टाइम t is equal to 0 with initial velocity 5 j, ये ओरिजिन है 0,0। यहाँ पे इनिशियली जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे, एक्स प्लेन में चलता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 10 है, वाई डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो 4 है। इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में 0 है, इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में 5 है। और टाइम t के बाद एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 20 है, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हमें पता नहीं है, वो निकालना है, निकालते चलो। डिस्प्लेसमेंट होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। 20 इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, हाफ एक्सेलरेशन कितना है, ये हमारा 10 हो गया, ये t स्क्वायर हो गया। तो टाइम कितना आ गया? 2 सेकेंड आ गया, 2 सेकेंड। अब आंसर या तो ये है या तो ये है। अब डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में निकालते हैं, चलो। ui इंटू टी प्लस ay इंटू टी का होल स्क्वायर बाई 2। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 5। टाइम कितना लग गया? 2 सेकेंड लग गया। वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है? 4/2। टाइम कितना हो गया? 4, 2 to the 4 हो गया, ये कट गया। तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई? 18 मीटर आ गई। तो हमारा आंसर क्या हो गया? चौथा हो गया हमारा आंसर। अब अगला, हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग horizontally with a speed v at an altitude h has to drop a food packet for a man on the ground. What is the distance of helicopter from the man when the food packet is dropped? अब जैसे ये है, ये मेरा हेलीकॉप्टर, मतलब हमारा हेलीकॉप्टर है। यहाँ पे हम उसे चला रहे भैया, हेलीकॉप्टर में घूम रहे, पहले प्लेन में घूम रहे थे, अब हेलीकॉप्टर में घूम रहे। ठीक है, अब यहाँ पे एक मैन खड़ा है जिसको फूड पैकेट ड्रॉप करना है। जैसे आपको पता है उसे छोड़ेगा तो आगे वेलोसिटी से जाएगा, तो एकदम ऊपर तो छोड़ेगा नहीं, थोड़ा पहले छोड़ेगा। तो इधर वो पैकेट छोड़ता है। हाइट कितनी है? h, यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी है?
आर, और ये डिस्प्लेसमेंट कितना है जो यहाँ पे मैग्नेट्स के बीच डिस्टेंस ये मान लो एस है। अब हमें एस निकालना है, एस स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस रेंज का होल स्क्वायर। अब हमें पहले ये रेंज निकालनी पड़ेगी, आर निकालना पड़ेगा। अब ये कैसे निकालेंगे, चलो शुरू करते हैं। वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कुछ है नहीं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो वी है, वाई में इनिशियल है नहीं, वाई डायरेक्शन इक्वल टू जी टी स्क्वायर बाई 2, तो 2h/g का रूट इज इक्वल टू टाइम। अब रेंज कितनी होएगी, वाई डायरेक्शन में कोई एक्स में कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इनटू टाइम, तो रेंज कितनी आ गई, अंडर रूट 2h/v²/g। अभी इधर चलो सारी वैल्यू इधर पुट कर देते हैं, इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस रेंज का होल स्क्वायर कितना हो गया 2h/v²/g का होल रूट। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, चौथा हो गया। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, डायग्राम बना के क्वेश्चन वीडियो करने में मजा आएगा क्वेश्चन को। अब अगला क्वेश्चन, if A vector and B vector are two vectors satisfying the relation A dot B is equal to A cross B, then the value of vector A minus vector B का magnitude will be। चलो क्वेश्चन को करते हैं। A dot B कितना होता है, A B cos थीटा, और A cross B का मैग्नीट्यूड कितना होता है, A B sin थीटा। क्वेश्चन में दिया हुआ ये बराबर है, इससे ये कट गया, कॉस को उधर भेजा तो tan थीटा बराबर 1 हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो थीटा है वो कितना आ गया 45 डिग्री आ गया। a माइनस बी निकालना है, कोई दिक्कत है नहीं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा का रूट। कॉस 45 कितना होता है, रूट 1/√2 होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1/√2, इसको डिवाइड करके कितना हो जाएगा √2 ab। अब हमारा आंसर क्या हो गया, चौथा हो गया। आज सारे आसान क्वेश्चन, कोई भी ऐसे होगी मुश्किल क्वेश्चन है नहीं, करने में दिक्कत है बहुत। एक बटरफ्लाई है जो नॉर्थ ईस्ट फ्लाई कर रही है, ये मान लिया नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ है। नॉर्थ ईस्ट फ्लाई कर रही है, कितनी वेलोसिटी से, 4√2 की स्पीड से, इधर थीटा कितना है 45 डिग्री, और हवा चल रही है नॉर्थ टू साउथ चल रही है, कितने की स्पीड से, 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब नेट स्पीड क्या होगी इसकी, पहले तो नेट स्पीड निकालते हैं हम, तो कितनी आ जाएगी। इसका कंपोनेंट इधर लिया, ये हो गया 4, इसका ऊपर लिया कंपोनेंट 4, नीचे हो गया 1, तो नेट स्पीड की वेलोसिटी कितनी हो गई 4i कैप प्लस 4 - 1 j कैप 3j कैप। अब इसके बाद चलो जो स्पीड आ जाएगी कितनी आ जाएगी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, या 5 आ जाएगा, इसका 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का रूट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा 5 × 3, ये हो जाएगा 15 मीटर। तो हमारा आंसर हो जाएगा चौथा। बहुत आसान क्वेश्चन है, डायग्राम बना के करोगे इसके सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, नीट में भी आया हुआ है, ये जेई में भी आया हुआ है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, हर बार अलग फॉर्म से आता है। कभी कोई गर्ल दे देता है इस क्वेश्चन, ऐसे बॉय दिया हुआ है, क्या बॉय रीचेस द एयरपोर्ट एंड फाइंड दैट द एक्सेलरेटर इज नॉट वर्किंग, ही वॉक्स अप द स्टेशन स्टेशनरी एक्सेलरेटर इन टाइम t1। डिस्प्लेसमेंट मान लो t चला, ये टाइम कितना लिया t1, इसकी स्पीड मान लो कितनी है v1 in time t1, the boy remains stationary on a moving accelerator। अब दूसरे एक्सेलरेटर में भी सेम डिस्टेंस चल रहा है, मान लो एक्सेलरेटर की स्पीड 2 है, टाइम कितना लग गया t2 लग गया, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है। the time taken to by him to walk up on the moving accelerator will be, मतलब ये चल भी रहा है एक्सेलरेटर में और एक्सेलरेटर भी चल रहा है। पहले केस में तो क्या एक्सेलरेटर रुका हुआ है और सिर्फ चल रहा है, दूसरे केस में ये रुका हुआ है सिर्फ एक्सेलरेटर चल रहा है, और थर्ड केस में ये चल भी रहा है और एक्सेलरेटर भी चल रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, नेट स्पीड कितनी है v1 + v2 इंटू टाइम कितना है t, डिस्प्लेसमेंट v1 कितना हो जाएगा s/t1, ये कितना हो जाएगा s/t2 इंटू टोटल टाइम कितना लग रहा है t मान लो, तो t कितना हो जाएगा s से s कट गया t1 t2
अपॉन t1 प्लस t2। ये हो गया हमारा आंसर तीसरा। अगला ऑप्शन, व्हाट विल बी द प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। अब कभी भी एंगल निकालने हो किसी दो वेक्टर के बीच या किसी के प्रोजेक्शन निकालने तो हमेशा डॉट प्रोडक्ट करते हैं, उससे चीज बहुत आसानी से हो जाती है। चलो करते हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। अब ए कॉस थीटा क्या है, उसकी प्रोजेक्शन है, और ये क्या बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ए कॉस थीटा। ए डॉट भी कितना हो जाएगा, आई डॉट आई वन जे डॉट जे वन, के का कुछ है तो उसका कुछ मामला होएगा नहीं, 1 + 1 कितना हो गया 2 अपॉन बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा √2, तो ए कॉस थीटा तो आ गया √2। अब क्या इसमें वेक्टर फॉर्म में पूछा है, तो वेक्टर फॉर्म में क्या होएगा, जो इसकी डायरेक्शन होएगी वो क्या होएगी, जो बी वेक्टर की डायरेक्शन होएगी वही उसके ए वेक्टर की उसकी प्रोजेक्शन की डायरेक्शन होएगी। तो बी कैप कितना होएगा, बी कैप होएगा बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। अब बी वेक्टर कितना हो गया, ये आई कैप प्लस जे कैप और बी का मैग्नीट्यूड √2, तो ए कॉस थीटा बी कैप इज इक्वल टू √2 ए कॉस थीटा की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय बी कैप आई कैप प्लस जे कैप अपॉन √2 इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप। हमारा आंसर हो गया चौथा। बहुत आसान क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसके बाद द रिलेशनशिप between t and distance x for a moving body is given as t is equal to mx² plus nx, where m and n are constant, the retardation of the motion is। अभी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा अच्छा डिफरेंशिएशन वो लगेगा। ये हमें दिया हुआ है, टाइम के टर्म में इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो ये 1 हो गया, ये 2 बाहर आ जाएगा, 2mx dx अपॉन dt हो जाएगा, dx अपॉन dt कितना होता है v प्लस m 1 आ जाएगा बाहर n, और dx अपॉन dt वापस v होता है। तो अब वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी 1/2mx प्लस n। एक्सेलरेशन कितना होता है dv अपॉन dt, मतलब v dv अपॉन dx। नहीं, ये कितना हो जाएगा 2mx प्लस n की पावर -1। अब इस वैल्यू को हम वापस t से डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगी एक्सेलरेशन, इसको t से डिफरेंशिएट किया, अब ये इसमें x तो अंडर है, तो ऐसे क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करते हैं तो मान लेते हैं कि ये पूरी वैल्यू क्या है, ये पूरी वैल्यू x एक बार मान लेते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता, x की पावर -1 का डिफरेंशिएट क्या होगा, x की पावर -2, तो 2mx प्लस n की पावर -2, और -1 है तो -1 बाहर आ जाएगा। अब इसके अंडर का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो क्या आएगा 2m, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा v, इसका कितना हो गया 0, 2mx प्लस n -2 की ये क्या है, ये इसके तो होल स्क्वायर है, फिर हो गया -v का होल स्क्वायर प्लस 2mv, ये हो गया -2mv का होल क्यूब, -2mv का होल क्यूब। ये तो आ गया एक्सेलरेशन। अब इसने रिटार्डेशन पूछा है, रिटार्डेशन है तो मतलब पहले से कह दिया कि माइनस में आएगा, तो माइनस लगाने की जरूरत है नहीं, तो रिटार्डेशन क्या हो जाएगा 2mv क्यूब हो जाएगा। तो आज के लिए हमने 15 क्वेश्चन कर लिए, उम्मीद आपको अच्छे लगेगा। अब जो बच्चों में बाकी क्वेश्चन है वो हम अगली बार करेंगे। तो थैंक यू, आगे के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।